एक जंगल में चिंकी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। चिंकी चिड़िया के माँ बाप एक किसान थे। चिंकी चिड़िया के माँ बाप एक किसान थे और वो जब खेत पर काम करने चले जाते थे तब चिंकी चिड़िया अपने बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया के माँ बाप जब खेत से वापस आए तो चिंकी चिड़िया कहती है, माँ दूध कब से खत्म हो गया और पिंकी कब से रोए जा रही है। मुझे पैसे दो, मैं पास वाले दुकान से जाकर दूध लेकर आती हूँ। चिंकी चिड़िया पैसे लेकर दुकान जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया खूब जोर जोर से रोने लगती है। अरे चिंकी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद चिंकी चिड़िया जब दूध लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। माँ बाप की ऐसी हालत देखकर चिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी पापा, आपकी हालत ऐसी किसने की? देखिए ना, पिंकी के लिए हम दूध लेकर आ गए, उठिए ना पापा। चिंकी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर काला कौवा आता है। कालू भैया, देखिए ना, किसी ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। आपने किसी को मेरे घर पे आते हुए देखा था क्या? नहीं चिंकी चिड़िया, मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी कि तेरे मम्मी पापा की ऐसी हालत किसी ने कर दी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी, इसलिए अपने साथ ले गई थी इसे कालू भैया, और जब वापस आकर हमने देखा तो किसी ने मम्मी पापा की ऐसी हालत कर दी थी। मत रो चिंकी चिड़िया, चुप हो जा। जब तू ही हिम्मत हार जाएगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सभी तेरे साथ हैं। जब किसी चीज की जरूरत हो चिंकी चिड़िया तो हमसे आकर कहना, ठीक है? और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और घर में सारा अनाज खत्म हो चुका था और खेत पर भी फसल सारे सूख चुके थे। और एक दिन चिंकी चिड़िया अपने खेत पर जाती है। खेत पर जाती है तो देखती है कि सारी फसल सूख चुकी है और खेत को देखकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूं? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं और माँ बाप ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से हमें खेत में फसल उगानी होगी। और चिंकी चिड़िया 2 दिनों तक खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। चिंकी चिड़िया अपने घर जाती है, तभी उसे रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अरे चिंकी चिड़िया, ऐसे उदास होके तुम कहाँ जा रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अरे बंटी, मेरे माँ बाप नहीं रहे और इस जंगल में मैं अपनी बहन के साथ बिल्कुल अकेली हूँ। खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। ओहो, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये ले कुछ जादुई अंडे के बीज, इसे ले जाकर अपने खेत में बिखेर देना। मेरे तो किसी काम के है नहीं ये, क्योंकि मैं तो अंडे खाता ही नहीं हूँ। वो क्या है ना कि मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी मिली और उसने मुझे ये बीज दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंटी। अब इस बीज को मैं अपने खेत में बिखेर दूंगी। और चिंकी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग अपने खेत में अंडे के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में बीज बिखेर देती हैं। चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया मिलकर अपने खेत का अच्छे से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए। अब इन अंडों को बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज मम्मी पापा जिंदा होते तो कितना खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडा आ जाने के बाद चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देती हैं।
ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। इनसे हम बाजार में जाकर ढेर सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें बाजार जाती हैं और ढेर सारा सामान खरीद कर लाती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खाने को बनाकर दो ना मुझे। तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, आज हम लोग मीठा खाएंगे। फिर चिंकी चिड़िया हलवा बनाती है और दोनों खुशी खुशी दोनों बहनें रहने लगती हैं।